Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am Hamza Rashid and today I will tell you about literature review कि अपने थीसिस के लिए आप लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली हमारे पास होती है हिस्ट्री के पास्ट में कौन कौन से पेपर पब्लिश्ड हुए में हैं और उनको फिर हम अपने थीसिस में लिखते हैं और वो थीसिस में हम कैसे लिखते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करके हम ये सारा प्रोसेस करते हैं, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप लोगों के पास लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए अ गुड सोर्स ऑफ इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के बगैर आप लोगों को पता है आजकल कुछ चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। और बेसिकली थीसिस लिखने के लिए तो आप लोगों को इंटरनेट बहुत अच्छा चाहिए। फर्स्ट ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप इंटरनेट में करेंगे क्या लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप इंटरनेट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र जैसे कि होते हैं गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एड, इसके अलावा भी और बहुत से होते हैं। तो जो मैं यूज़ करती हूँ ब्राउज़र वो है गूगल क्रोम। सिंपली आप गूगल क्रोम को यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गूगल क्रोम में आपके पास इंटरनेट है, आप लोगों ने इंटरनेट ऑन कर लिया। उसके बाद आप गूगल क्रोम में चले गए। अब आपने वहाँ पे लिखना क्या है, आप वहाँ टाइप करेंगे गूगल स्कॉलर, सर्च ऑप्शन। क्या टाइप करना है, गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर जब आपने टाइप कर लिया है तो उसके अंदर आप अपना थीसिस का टॉपिक लिखेंगे, अपना रिसर्च टॉपिक। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च, आपका डिफरेंट फील्ड होती है रिसर्च की, अगर आपकी फील्ड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है तो आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक जो आपकी फील्ड से मैच करता है वो लिखेंगे। पॉलीमर केमिस्ट्री है तो पॉलीमर का टॉपिक लिखेंगे, या इस तरह की जो भी आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो आप गूगल स्कॉलर में लिखेंगे। या आपको जो गिवन टॉपिक है सिंपल आपके प्रोफेसर ने आपको असाइन किया हुआ है वो आप जो है गूगल स्कॉलर में लिख देंगे। जब आप वो टॉपिक लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद बहुत सारी पब्लिकेशंस आएंगी, डिफरेंट पब्लिकेशंस प्रोफेसर्स की, हर तरह की। तो उसमें से आप लोगों ने अपना टॉपिक वाइजली सिलेक्ट करना है। जो आपका टॉपिक है वो वाली पब्लिकेशंस को आप ओपन कर लेंगे। उसके नीचे साइटेशन एंड अलॉट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, वो मैं आपको फिर किसी दिन टाइम निकाल के एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल हम देखते हैं कि हम लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं। पहले मैंने आपको बताया इंटरनेट, उसके बाद आप जाएंगे ब्राउज़र में, उसके बाद आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे और फिर अपना रिसर्च टॉपिक वहाँ पे लिखेंगे। आप बहुत सारी पब्लिकेशंस आ जाएंगी, उनमें से आपने अपना टॉपिक देख लेना है कि कौन सा आपका टॉपिक जो है वो रिलेट कर रहा है आपके टॉपिक से। उसके बाद जब वो टॉपिक आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मिल जाता है और कभी नहीं मिलता, तो नहीं मिलता तो फिर आप अपने वर्ड्स को चेंज करके प्लस बीच में ऐड करके वो टॉपिक सर्च कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली फेस करते हैं कि जब आप ब्राउजिंग कर लेते हैं, आप लोगों को आपका टॉपिक मिल भी जाता है, तो आप लोगों को समझ नहीं आती है कि हम इसको ओपन कैसे करें, क्योंकि कोई कोई ऐसे लिंक्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ असाइन करती हैं आप लोगों को, तो पासवर्ड तब आप लोग वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी असाइन नहीं कर रही है कोई भी पासवर्ड वगैरह, तो आप उन टॉपिक्स को खोलेंगे कैसे। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि उस टॉपिक को आप हाउ टू ओपन एनी लिंक इन गूगल स्कॉलर। सबसे पहले आप ना गूगल में जाएंगे और वहाँ पे साई हब को एंटर करेंगे। गूगल क्रोम में साई हब, क्या साई हब एंटर करेंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो ये जो नीचे मैंने लिंक दिया गया है, नीचे मैंने लिंक दिया है जो कि मैं आप लोगों को पेन से शो करके बता देती हूँ। ये वाला लिंक, ठीक है, ये वाला लिंक, ये वाला लिंक आप यूज़ करके कोई भी लिंक जो है वो ओपन कर सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन आप ओपन कर सकते हैं। ये वाला लिंक जो मैंने दिया है, ओके। अब इसके बाद आप वहाँ से अपना लिंक कॉपी करेंगे और फिर साई हब वाली वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे, तो जो आप टॉपिक ओपन करना चाहते हैं वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, अब आते हैं कि आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे कैसे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। अब आप लोगों के पास डिफरेंट पब्लिश पेपर्स का मैंने आपको बता दिया है कैसे ओपन करती हैं। उसको डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है, एरो लगा हुआ होता है कॉर्नर पे, राइट साइड की टॉप कॉर्नर पे। जब साई हब में आप कोई भी पेपर ओपन करते हैं तो वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल्स में वहाँ से सेव कर सकते हैं।
जब आपने सेव कर लिया तो डिफरेंट पेपर्स आपने सेव कर लिया, अब आप उनमें से लिखेंगे कैसे? पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो 2, 3, 4 पेजेस का होना चाहिए। जितनी यूनिवर्सिटी आप लोगों को कहती है कि आप लोगों के पैटर्न में इतने पेजेस का होना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग लिखेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप पेपर से कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप रिसर्च स्टूडेंट है, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉपी पेस्ट आप कोई भी वर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर प्लेजरिज्म आएगा। और कॉपी पेस्ट से हटने के लिए आप जो है उसको अपने वर्ड्स में लिखें। जो पेपर में चीज़ बताई गई है उसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। और अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आप लोग डिफरेंट टूल्स जो हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैं जो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ग्रामरली, आप ये यूज़ कर सकते हैं अपनी टॉपिक को बेटर बनाने के लिए। तो ये सारा आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ब्रीफ में कि लिटरेचर रिव्यू हम कैसे लिखते हैं, कौन सी साइट्स यूज़ करते हैं, पेपर कैसे ओपन करते हैं, ये सब। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही हो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड, मैं आपको गाइड करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।